आशाराम जी बापू एक ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत हैं जो अपने शिष्यों को किसी भी तरह से मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो मंजिल है परमात्मा प्राप्ति का असली आनंद। जैसे कि यहाँ बापूजी ने समझाया कि यह जगत मिथ्या क्यों है और हम सब असली आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। करने की शक्ति का ठीक सदुपयोग करो, जानने की शक्ति का ठीक सदुपयोग करो, मानने की शक्ति का ठीक सदुपयोग करो। कुछ लोग बोल देते हैं कि जगत मिथ्या, जगत मिथ्या। जगत तो सामने दिख रहा है, सच्चा है, जगत मिथ्या कैसे? आदि शंकराचार्य महाराज नहीं, और भी कई महापुरुष और शास्त्र वेद वचन है, वेद वचन है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ना परे। ब्रह्म परमात्मा तुम्हारा मैं सच्चा है, और उस मैं की सत्ता से जो हो के बदलता है वो मिथ्या है। सत्य किसको कहते हैं? यस्य सत्ता त्रिकाला अव्यभिचरति इति सत्यम। जिसकी सत्ता तीनों काल में ज्यों की त्यों रहे उसको सत्य बोलते हैं। जिसकी सत्ता तीनों काल में नहीं हो उसको असत बोलते। जरा शशे के सींग ले आओ तो मैं दवाई बना के दूंगा। अब दुकानदार के पास मरीज जाए, शशे के सींग दीजिए खरगोश के, वो ऐसा नहीं कहेगा कि माल खदास हो गया अथवा आने वाला है, अभी बिक चुका, पहले नहीं थे अभी नहीं है बाद में भी नहीं रहेंगे। अच्छा मनुष्य के सींग लाइए, तो मनुष्य का सींग असत है, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ऐसे ही जगत असत है ऐसा नहीं। असत होता तो दिखता कैसे, और सत्य होता तो बदलता क्यों? तो सत्य एक रस रहता है, असत तीनों कालों में नहीं होता। और मिथ्या उसे कहते हैं जो हो के बदल जाए, दिखे लेकिन रहे नहीं, उसको मिथ्या बोलते हैं। तो जगत का मिथ्यापन सोचने से दुख का बोझ हल्का हो जाएगा। जगत का मिथ्यापन सोचने से उसके चिंतन की गहराई, राग द्वेष कम हो जाएगा। जगत का मिथ्यापन सोचने से सत्य खोजने की जिज्ञासा पैदा होगी, और जगत का मिथ्यापन खोजने से राग द्वेष भय शोक आदि की जड़ें खोखली हो जाएगी, और आप सत्य में विश्रांति पाओगे। कोई साबित नहीं कर सकता है जगत सत्य है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। कोई सिद्ध नहीं कर सकता है जगत सत्य है, और मैं नहीं हूं ऐसा भी कोई सिद्ध नहीं कर सकता। भगवान है कि नहीं तुम बोल सकते भगवान नहीं है, लेकिन तुम हो कि नहीं तुम अपना अस्वीकार नहीं कर सकते हो। जिसको तुम कभी नहीं छोड़ सकते उसका नाम है सत्य, और जिसको तुम सदा नहीं रख सकते हो उसका नाम है मिथ्या, और जो सदा नहीं है उसका नाम है असत। तीनों काल में नहीं है वो असत, तीनों काल में है वो सत्य। आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। नानक जी ने अपने अनुभव में कहा। तो जो पहले था अभी है बाद में रहेगा। बचपन के पहले जहां भी हम थे वो सत स्वरूप हमारा चैतन्य विभू था, वो बचपन में भी था। बचपन बदल गया, बचपन की बुद्धि बदल गई, बचपन का मन बदल गया, बचपन की मान्यताएं बदल गई, उसको जानने वाला नहीं बदला, तो सत्य है। तो आप सत्य भी हैं, आप चेतन भी हैं, और आप सहज में आनंद रूप हैं, लेकिन आपको अपने आनंद स्वभाव का पता नहीं। इसलिए आनंद की जो भूख है, आनंद की जो मांग है, वो आप आंखों के द्वारा रूप देखकर पूरी करना चाहते, जीभ के द्वारा स्वाद लेकर, नाक के द्वारा सुगंध लेकर, कान के द्वारा वाहवाही सुनकर अथवा संगीत सुनकर, काम इंद्रिय के द्वारा अपने को सताकर आप आनंद ही लेना चाहते। हकीकत में ये आनंद के लिए ही भाग दौड़ है, और असली आनंद नहीं मिलता। इसलिए नकली आनंद के पीछे लोग मिथ्या सुख के पीछे मिथ्या जन्म मरण में पड़ रहे हैं। मिथ्या परपंच देख दुख जिन अन जिय, देवन को देव तू तो सब सुख राशि है। तू देवों का देव है, ये देव है कि नहीं उसमें फतवा तुझ आत्मदेव की चाहिए। तू ऐसा सतचित आनंद स्वरूप है। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो अर्जुन का शोक नहीं रहा, मोह नहीं रहा।
गुरु की वाणी, वाणी गुरु, वाणी बिच अमृत सारा। भगवान ने गुरु रूप में अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और अर्जुन ने स्थिति पाई। अर्जुन कहता है नष्टो मुह स्मृति लब्ध्वा। तो गीता के ज्ञान से ये आम आदमी को संदेशा मिलता है कि भगवान के साकार दर्शन के बाद भी भगवान के भगवत तत्व का जब तक ज्ञान हमको देने वाला गुरु मिले अथवा भगवान गुरु का पाठ अदा करे तब हम दुखों से बचते हैं। इसीलिए बोलते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो देवता की कृपा से हो जाएगा, तपस्या से मंगल हो जाएगा, किसी के वरदान से मंगल हो जाएगा, किसी के साथ सहयोग से मंगल हो जाएगा, लेकिन परम मंगल तो सतगुरु के साक्षात्कारी महापुरुष के ज्ञान से ही होगा। श्री कृष्ण ऐसे सतगुरु हैं, ऐसे महापुरुष हैं।